हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल्स रोटेशन क्लासेस पे। तो जो हम लोग हिमांशु पांडे का जो बुक्स है उसका जो जीओसी का जो डिस्कशन जो चला रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू रखते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्या आप तैयार हैं? तो बधाई हो बधाई। बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग कार्बन आयंस। आपको कंसीडर करने हैं दिए गए कार्बन आयंस को करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और इस दिए गए कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी को मेरे भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। मेरे भाई ये जो कार्बन आयंस होते हैं उसके स्टेबिलिटी को जो होते हैं वो -I -H -M जो होते हैं वो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज को कम करने का जो प्रोसेस है वो आपका -I -H -M हो सकता है। समझ रहे हो मेरे बात को? ठीक है, तो देखो आपको नजर आ रहा होगा कि O के पास जो है वो लोन पेयर है और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है, इसका -M इसका -I और +M भी लग रहा होगा। यस सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेरे भाई। NO2 को क्या लगता है? -I और -M लगता है, लेकिन M जो है वो है मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। मेरे भाई आपको पता होगा कि मेजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा कंजुगेशन हो रहा है, जबकि वो कंजुगेशन सब में कॉमन है कि सब में बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। मेरे भाई ये जो CH3 है ये लगा रहा होगा, +H लगा रहा होगा और +I भी लगा रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो दोस्त? तो देखो मैंने बोला है कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद मतलब उससे कम इफेक्ट वाले जो होते हैं वो हाइपर कंजुगेशन होते हैं, और सबसे वीक इफेक्ट जो होते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जबकि हमको जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो देखो ये जो है वो ज़्यादा तगड़ा से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है मेजोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे तगड़ा जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो ग्रुप है वो है NO2, और वो ज़्यादा खींच पाएगा, तो ये कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा पाएगा। ठीक है, 2 नंबर, ये इलेक्ट्रॉन को तो दे रहे हैं, पुल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। जाओ भाई जाओ, इसको और डिस्टेबलाइज करो। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर, फिर क्योंकि दोनों देने वाले हैं तो 2 नंबर, फिर 3 नंबर, उसके बाद हो जाएंगे 4 नंबर, फिर 1 नंबर। जगह देखो ये हाइपर कंजुगेशन और +I दे रहे, थोड़ा सा कम दे पाएंगे, है ना दोस्तों? तो सबसे डिस्टेबलाइज ग्रुप जो है वो फर्स्ट वाले हैं। तो 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर। 2 3 4 1, 2 3 4 1, और ये ही हो जाएंगे तुम्हारे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग शुरू कर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। ये कुछ अरेंज द एबव फेनॉल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिए गए फेनॉल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं Ka वैल्यू को। ठीक है दोस्तों, Ka का मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होती है दोस्तों? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं K को। मेरे भाई अगर K की वैल्यू बढ़ती है मीन्स
आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस भी क्या होती है, बढ़ती है। मीन्स आपका एसिड स्ट्रेंथ जो होगा, एसिड स्ट्रेंथ जो होगा वो भी बढ़ेगा। मीन्स वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, H प्लस रिलीज करने की कैपेबिलिटी जो होगी वो बढ़ेगी जब K वैल्यू बढ़ेगी। अगर K वैल्यू बढ़ती है दोस्तों तो क्या होती है, pK वैल्यू जो होती है वो घटती है। ठीक है दोस्तों, pK का मतलब होता है माइनस लॉग की A होती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। तो देखिए यहाँ पर NO2 है, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो NO2 जो है वो किस पर दोस्तों है, मेटा पोजीशन पे है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशंस में है तो उसका सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काउंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अच्छा देखो दोस्तों, के वैल्यू कैसे बढ़ती है, के वैल्यू तब बढ़ती है जब आपका कंजुगेट बेस मोर स्टेबलाइज हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी समझ सकते हो कि H प्लस निकलने के बाद अगर कंजुगेट बेस मोर स्टेबलाइज है मेरे भाई, आपका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये तो लगाएगा तुम्हारा क्या लगाएगा, माइनस ए लगाएगा, और ये जो लगाएगा दोस्तों वो लगाएगा माइनस एम, और माइनस आई लगाएगा, और ये भी लगाएगा दोस्तों माइनस एम और माइनस आई लगाएगा। अब बोलिएगा सर देखिए ना ऐसा बात है, ये भी माइनस एम और माइनस एम डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो दोनों के लिए माइनस एम सेम होगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो बोलेंगे कि सर देखिए 3 नंबर हो जाएगा, फिर 2 नंबर हो जाएगा, फिर 1 नंबर हो जाएगा। ऐसा बोलोगे कि 2 नंबर होगा, फिर 3 नंबर होगा, कि 1 नंबर होगा, 1 नंबर होगा। तो बोलोगे सर नहीं, पहले 2 नंबर होगा फिर 3 नंबर, क्योंकि ये पास में है तो जब इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। यहाँ पर O माइनस जो आएगा उसको, मतलब ये कार्बन कंजुगेट बेस का मतलब क्या है, कार्बोनेंस है, और कार्बोनेंस के स्टेबिलिटी को बढ़ाता कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों कि जो 2 नंबर जो केस है दोस्तों, 2 नंबर जो केस है उसमें कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर जो OH है ना दोस्तों वो एक्चुअली में या यहाँ से कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ का जो H है वो कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ से H को निकलने नहीं देगा। मीन्स थोड़ा सा H प्लस निकलने की जो कैपेबिलिटी होगा ना, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे खतरनाक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इन तीनों में, तो पहला 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, है ना, 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, क्योंकि अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये वाला हो जाएगा। सिंपल है, आपको समझ में आ गया। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। ठीक है, अरेंज द फ्लोइंग एसिड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। मेरे भाई दिए गए जो एसिड है उसको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं कि कौन से एसिड जो होंगे वो ज़्यादा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को देंगे। अभी हम लोग डिस्कस किया है कि जो एसिड जितना H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा या देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएगा। मीन्स जिसका रेट ज़्यादा होगा, मतलब अगर जिसका डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस dt जो होगा जिसका ज़्यादा होगा, जिसका मैक्सिमम होगा, वो जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, H प्लस देने से सिर्फ नहीं होता है, H प्लस देने का रेट क्या है कि गिवन टाइम में कौन सा एसिड ज़्यादा H प्लस दे पा रहा है, मेरे भाई वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसी में भी कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है,
किसी में कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 सिग्मा बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन होने का कोई चांस नहीं है मेरे भाई। ये भी जो है वो sp3 हाइब्रिडेशन है, और ये भी जो है वो ये भी क्या है sp3 है, और ये भी क्या है दोस्तों sp3 कार्बन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट मेरे भाई। ये जो है वो लगाएगा दोस्तों प्लस आई लगाएगा, और ये कुछ sp2 कार्बन आ जा रहा है, sp2 कार्बन आ जा रहा है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज s करेक्टर बढ़ गया है। इसमें परसेंटेज s करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका s करेक्टर काफी कम है ना, इसमें 25% है, इसमें 33.33% है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गया है, तो ये लगाएगा दोस्तों माइनस आई लगाएगा, और ये भी दोस्तों बेंजीन जो है वो भी लगाएगा दोस्तों माइनस आई लगाएगा। आपको सिखाया गया होगा, मैंने भी सिखाया है कि अल्काइन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो बेंजीन से ज़्यादा होता है, और बेंजीन का जो माइनस आई जो होता है वो अल्किन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे बेहतर ये होगा, फिर ये होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके जो तुम्हारा केस है, अगर H को यहाँ से निकालेंगे तो ऊपर आएगा माइनस चार्ज। अब ऊपर माइनस चार्ज आने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना टकरा होगा वो बेहतर एसिड कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये माइनस आई से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो सबसे बेहतर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, मीन्स 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर मेरे भाई, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो काफी सिंपल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ये भी काफी प्यारा सा सवाल है मेरे भाई। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी। मेरे भाई बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि जो H प्लस लेने की जो कैपेसिटी है किसके पास ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या मामला है दोस्तों, देखो क्या मामला है, N के पास क्या है, लोन पेयर है। अब इसके पास लोन पेयर है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है मेरे भाई। अगर इस पर N पे लोन पेयर रहने की, इलेक्ट्रॉन रहने की जो कैपेबिलिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन रहने की कैपेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन को कोई पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को उसको देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर N पे रहने की इलेक्ट्रॉन की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कर रहा है, ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो माइनस आई से जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर N पे रहने की इलेक्ट्रॉन की जो कैपेबिलिटी होगी वो घट जाएगी। तो ठीक है, तो इसका बेसिसिटी जो होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या करे दोस्तों, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, और ये पुश कर रहा है, तो इससे बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है H प्लस को। ठीक है, यहाँ पर भी क्या दोस्तों, माइनस आई इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। अभी डिस्कस किए हैं कि अल्काइन का माइनस आई ज़्यादा होता है बेंजीन से, और बेंजीन का ज़्यादा होता है अल्किन से। मेरे भाई इसका ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो N पर इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो जाएगी, है ना। तो सबसे बेहतर जो होगा बेसिसिटी जो होगी सेकेंड नंबर वाले की होगी, फिर फर्स्ट नंबर वाले की होगी, फिर थर्ड वाले की। तो 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर, है ना, 2 नंबर 1 नंबर और 3 नंबर, और यही हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से जो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए अगर लाभदायक है तो प्लीज़ आप मेरे
चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को मैं मोटिवेशन मिले कि मैं और भी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। जो अभी डिस्कस किए हैं, बेसिसिटी का मतलब क्या है, जो एच प्लस को ले या लोन पेयर देने की कैपेसिटी को बढ़ाए। लोन पेयर कब दे पाएगा दोस्तों, जब उसको देने वाला ग्रुप आए, इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला ग्रुप आए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आए, है ना। और यहाँ पर बैठा हुआ है डाकू, बैठा हुआ है मेरे भाई। एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ दोस्तों ऐसा है जो आप समझदार हैं, और समझदार के लिए इशारा काफी है ना। ये तो क्या है, ये सब लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये इधर जा रहा है तो इधर आ रहा है, फिर इधर आएगा, और फिर यहाँ से इधर, और फिर इधर से यहाँ जा रहा है। तो ये सब लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सब रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से रेजोनेंस में जा रहा है। फिर इधर भी जा रहा है ना दोस्तों, इधर फिर इधर और फिर इधर जा रहा है। ये सब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ये सब जो है वो फैल जा रहा, इलेक्ट्रॉन को फैला दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, है ना, फिर इधर से इस तरीके से, है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से डिलोकलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें और कम है। तो इसमें ज़्यादा हो रहा है तो ये कम दे पाएगा, ये थोड़ा इससे ज़्यादा होगा, फिर इससे थोड़ा इससे ज़्यादा दे पाएगा। तो बेटा जो बेसिटी वाले जो ग्रुप होंगे ये वाले होंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन कम हो रहा है, इसमें इससे ज़्यादा हो रहा है, और इसमें और ज़्यादा हो रहा है। तो बेहतर जो होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाले हो जाएंगे, है ना। तो क्योंकि हमको सजाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो हो जाएंगे दोस्तों, एक नंबर का सबसे ज़्यादा है, तो एक नंबर का सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है। फिर हो जाएगा 2 नंबर का, और फिर हो जाएगा 3 नंबर का। तो यही हो जाएगा मेरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बधाई हो, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।